Hello friends and welcome to Mechanical Major. Once again I welcome you all. आप आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है औद्योगिक नीति। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेंगे। औद्योगिक नीति 2019 से 24 जो हमारी आई हुई है। पांचवी औद्योगिक नीति है, ये पांचवी है, पांचवें क्रम की है पांचवी औद्योगिक नीति और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसे लागू किया गया। तो चलिए देखते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य यह है कि राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने और समावेशी विकास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को हासिल करने एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 19 से 24 लागू की गई है। इसका प्रारंभ कब से हुआ? 1 नवंबर 2019। 1 नवंबर 2019 से इसे लागू किया गया। याद रखेंगे 1 जनवरी नहीं है। फिर हम चलते हैं इसके प्रावधानों पर। तो प्रावधानों पर अगर हम ध्यान दें तो कृषि एवं वन आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल सही है। धान तथा गन्ने, किससे किससे? धान और गन्ने, इससे क्या मिलेगा? बायो इथेनॉल। बायो इथेनॉल आपको सभी को पता है, इथेनॉल जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है, वो हम बनाते हैं। तो उसके उत्पादन का विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता, हाई प्रायोरिटी, ताकि कृषि उत्पादकों को स्थानीय स्तरों पर समुचित मूल्य मिल सके। क्लियर है? धान और गन्ने को क्या है? इथेनॉल, बायो इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देन औद्योगिक नीति जो आई हुई है उसके तहत स्थापित जो उद्यम होंगे उसमें कुशल श्रेणी में 70% कुशल श्रेणी, फिर अकुशल श्रेणी में 100% और प्रबंधकीय श्रेणी में 40% रोजगार जो है वो स्थानीय निवासियों को, वेरी इंपॉर्टेंट, स्थानीय निवासियों को देने का प्रावधान है। तो कुशल स्किल्ड लेबर जिसको आप बोलते हैं वो है 70%, अनस्किल्ड अकुशल श्रेणी में 100% और प्रबंधकीय श्रेणी में, मैनेजरियल श्रेणी में 40% के क्या है रिजर्वेशन दिया गया है। किनको? स्थानीय निवासियों को, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं उनको। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो उस पर्टिकुलर उद्योग के जिस स्थान है वहां से बिलोंग करते हैं उनको। देन राज्य में 200 फूड पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 28 जिलों के 101 विकास खंड में भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। तो 28 जिले के पूरे 101 विकास खंडों में जो है ये बनने का प्रावधान किया गया है। तो 19 विकास खंड में 248 हेक्टेयर की लगभग भूमि का हस्तांतरण का आदेश जारी हो चुका है। सुकमा जिले में कौन कौन? सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़। और बस्तर जिले में कौन? लोहंडीगुड़ा में भूमि का अधिपत्य पूर्ण कर लिया गया है। मतलब सुकमा में और बस्तर में ये जो अधिपत्य है वो पूरा कर लिया गया है। गवर्नमेंट लैंड जो है वो पूरा एक्विजिशन हो चुका है। देन हम आगे बढ़ते हैं। पंडरी रायपुर में, कहाँ? पंडरी रायपुर में 10 एकड़ की भूमि पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए भूमि का आधिपत्य CSIDC को दिया जा चुका है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आप सभी को पता है। ये स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता है। तो शासन ने क्या किया? पंडरी में 10 एकड़ की भूमि किनको प्रदान कर दी गई है? CSIDC, छत्तीसगढ़ CSIDC, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। आप इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, बट इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के ये क्या है जो छत्तीसगढ़ का निकाय है। फिर रायगढ़ जिले के ग्राम मोहापाली, सियारपाली, मुंगेली जिले के ग्राम खमरिया, बेमेतरा जिले के ग्राम खैरा, कोरिया जिले के ग्राम परसगढ़ी और रायपुर जिले के ग्राम अभनपुर में लगभग 108.5 हेक्टेयर भूमि पर लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। मतलब आपको याद रखना है, मोहापाली, सियारपाली, रायगढ़ 1, मुंगेली में खमरिया 2, बेमेतरा जिले के खैरा 3, कोरिया जिले के परसगढ़ी 4 और रायपुर जिले के अभनपुर 5, इन 5 जगहों पर लघु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। देन वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य में नवीन उद्योगों में कितने करोड़ रुपए? 12,633 करोड़ की पूंजी निवेश हुआ। ये पिछले साल का डेटा है, जिसमें स्थापित 435 उद्योग में
7,726 व्यक्तियों को रोजगार मिला। ये गवर्नमेंट के डेटा है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, बस पूरा डेटा एग्जैक्ट याद नहीं रखेंगे। और 2020-21 में क्या है, 213 करोड़ का अब तक, मतलब अभी तक अगर बात करें, क्योंकि 2021 तो अभी पूर्ण नहीं हुआ है वर्ष, तो 2013 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के साथ 110 स्थापित उद्योगों में कितने 1346 लोगों को से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा कभी कभी अगर पेपर का पैटर्न चेंज होने से ये सारी डाटाज भी पूछ लिया जाता है। देन हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि औद्योगिक विकास, आर्थिक औद्योगिक विकास के नए आयाम। उद्योग हेतु भूमि का डाइवर्जन जो है वो 15 दिन में होना है। ये सारी चीज नई चीजें या इसके जो नए आयाम जोड़े गए हैं वो ये हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क हेतु भूमि आवंटित हमने देख लिया। शासकीय विभागों द्वारा समस्त सामग्रियों की खरीदी में स्थानीय विक्रेताओं वितरकों की अनिवार्यता, अब स्थानीय को क्या करेंगे, यहाँ अनिवार्य कर दिए हैं। देन बड़ी निर्माण परियोजनाओं में उपयोग आने वाली समस्त सामग्रियों के क्रय हेतु विक्रेता का राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। एसजीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी बड़ी निर्माण परियोजनाओं में। किनके लिए, तो जो विक्रेता हैं उनके जो सामग्रियों का एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। देन पूंजी अनुदान 50% तक आकर्षक सोलर नीति, ठीक है, यहाँ पर 50% जो है वो सोलर पॉलिसीज यहाँ लागू की जाएगी। फिर एथेनॉल प्लांट्स की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन, अभी हमने देखा धान और गन्ना से। देन लॉकडाउन के दौरान भी राज्य में देश का सर्वाधिक 27 लाख टन स्टील उत्पादन, ये छत्तीसगढ़ की उपलब्धि आप बोल सकते हैं एक तरह से। स्पंज आयरन एवं स्टील उद्योगों हेतु क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 से 150% तक, ये स्पंज आयरन और स्टील उद्योग के लिए। देन स्टील उद्योगों को विद्युत दरों एवं शुल्क में छूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 को देखते हुए औद्योगिक भूमि में भू आवंटन में भू प्रीमियम पर 30 से 60% की छूट दी गई है। भू आवंटन के भू प्रीमियम पर छूट है ये। देन औद्योगिक भूमि की दर में 30% की कमी की गई है। औद्योगिक भूमि की जो रेट है, लैंड रेट, उस पर 30% लेस किया गया है। और औद्योगिक भूमि का लीज रेंट जो देते हैं कंपनीज, वो 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ये सारा चीज है, ये कोविड के कारण जो निर्णय लिया गया। और औद्योगिक भूमि के स्थानांतरण शुल्क में 5% की कमी की गई है। ये सारा डाटा आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, किसको कम किया गया, किसको ज्यादा किया गया। वैसे ज्यादा अभी तक तो एक भी चीज नहीं की गई है, बट आप याद रखेंगे कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें बढ़ाया भी जाता है। देन हम आगे बढ़ेंगे और औद्योगिक नीति के सरलीकरण से बस्तर और सरगुजा में औद्योगिकीकरण के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब बस्तर और सरगुजा क्षेत्र को क्या मिला औद्योगिक नीति से, ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। 1919 और 24 की जो औद्योगिक नीति आई, उसके अंतर्गत इस्पात क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। ये कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों की। देन मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन मिलेगा। क्लियर है। बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ रुपए तक, ये स्पेशल पैकेज है फॉर बस्तर डिवीजन, 1000 करोड़, बाकी में 500 करोड़। फिर उद्योगों की जरूरत के हिसाब से बस्तर के युवाओं को दिया जाने वाला विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी मिलेगा, जैसे जैसे हिसाब से जरूरत के हिसाब से। और बस्तर में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। देन प्रस्तावित इकाइयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। जो इकाइयां वहां प्रस्तावित होंगी उन्हें 2024 के पहले क्या करना होगा, अपना व्यावसायिक कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा। देन 100 करोड़ रुपए का स्थायी पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाइयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन। और लास्ट है इसमें कि ऊर्जा प्रभार में दी गई छूट से स्टील सेक्टर के 85% उद्योगों को मिली सुरक्षा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्टील सेक्टर की बात करता है। अब हम चलते हैं कि उद्यान वनांचल उद्योगों को क्या मिला। वनांचल उद्योग पैकेज, इसको देखेंगे तो राज्य के वनोपज, हर्बल तथा वन पर आधारित अन्य उत्पादकों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण और मूल्य संवर्धन के कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज
वनांचल उद्योग पैकेज का निर्णय लिया गया। मतलब अब जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे, जो कि प्रोसेस होंगे, फूड प्रोसेसिंग होगा या फिर उसको वैल्यू एडिशन होगा, वो सब अब राज्यों में ही, मतलब छत्तीसगढ़ में ही किए जाएंगे। बाहर जो भेजे जाते थे अब उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा और राज्य में ही, राज्य के अंदर ही उन्हें क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा। और उसके लिए पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है। देन इसे इंपॉर्टेंट है, राज्य के प्रत्येक विकास खंड में फूड पार्क की स्थापना। प्रत्येक विकास खंड, तो राज्य में 200 फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, हमने देखा था। उसमें से कुछ को चिन्हांकित भी कर लिया गया है, 101 विकास खंड, ये हमने ऊपर देख लिया की पॉइंट में। तो इसमें प्रमुख जो जिले हैं वो आपको देखना जरूरी है। दुर्ग जिला, रायपुर जिला, दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, महासमुंद, बेमेतरा, बालोद, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, जगदलपुर मतलब बस्तर और दंतेवाड़ा, सुकमा और कांकेर। इतने जिले आपको देखने हैं, थोड़े से याद रखना भी पड़ेगा क्योंकि पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थापना की बात नहीं की गई है। तो अब तक 15 विकास खंडों में जो है शासकीय भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग के माध्यम से उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, जिसमें अधोसंरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चरल का जो डेवलपमेंट है वो चालू कर दिया गया है। देन हम चलते हैं एमओयू निष्पादन की ओर। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 19-20 में राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 23 इकाइयों के द्वारा एमओयू का निष्पादन किया गया, जिसमें लगभग 8,614 करोड़ की पूंजी निवेश और 16,463 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। तो अगर प्रस्तावित है लिखा है मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये मिल जाएगा तब ये हमारे काम का है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। एमओयू निष्पादन पश्चात इकाइयों के द्वारा अब तक 72,015 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है। ये पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण, बायो एथेनॉल उत्पादन और कोर सेक्टर से उत्पादन सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बायो इथेनॉल प्रोडक्शन है और कोर सेक्टर है। अब आप मुझे बताएंगे कि कोर सेक्टर इंडस्ट्रियल का जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या रहता है। आई थिंक आप सभी को पता होगा 8 कोर सेक्टर होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे वो 8 कोर सेक्टर्स के नाम, जितने भी आपको पता है। कमेंट सेक्शन में नीचे आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोर सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने रक्षा उपकरण निर्माण के लिए निजी फर्म एटमेस्टेको लिमिटेड के साथ दुर्ग जिले में क्या किया है, 87.50 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कंपनी क्या करेगी, ये बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का निर्माण करेगी और पहले चरण में इसमें 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण ये कंपनी करने वाली है। रक्षा सौदा भी की है सरकार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटमेस्टेको लिमिटेड दुर्ग जिले में हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो बनाएगी और 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट पहले चरण में बनेंगे। भूमि आवंटन नियमों का सरलीकरण। जो भू आवंटन नियम है, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन भू प्राब्याजी में 30% की गई है, जो है 30% उसे कर दिया गया है। और भू भाटक में 1% की कमी की गई, 1% कम किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 10 एकड़ तक आवंटित भूमि को लीज होल्ड किए जाने हेतु नियम तैयार कर अधिसूचना जारी की गई है। लीज होल्ड जो है वो उसके लिए अधिसूचना ला दिया गया है। फिर छोटे भूखंड है उनकी खरीद फरोख्त के लिए जो नियम आए वो ये है कि नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर त्वरित कार्रवाई कर 5 डिसमिल से छोटे भूखंडों की खरीद बिक्री, हस्तांतरण और पंजीकरण पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रतिबंध हट गया है 5 डिसमिल से छोटे भूखंडों की खरीद बिक्री, हस्तांतरण पर। और पंजीकरण सॉफ्टवेयर में इसके अनुसार संशोधन कर लिया गया, मतलब जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। फिर 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2020 तक 1,46,928 छोटे भूखंडों के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं, मतलब रजिस्टर्ड हो गए हैं, लगभग 1.5 लाख, 1,46,000। फिर दस्तावेजों के बाजार मूल्य निर्धारण करने वाले गाइडलाइन की दरों में इनके मान पर, ये गलत लिखा गया, इनके मान पर 30% की कमी जो है वो 25 जुलाई 2010 से की गई, जिसके लिए जुलाई 2019 को आदेश पारित किए गए। मतलब इस दिन से वो क्या होगा, उसमें कमी की गई है। ये सब आप देख लेंगे डाटास, क्योंकि डाटास जो है जितना आप रटेंगे, बट आपको प्रावधान रटना जरूरी है, क्योंकि डाटास रटने से हमारा काम जो है वो नहीं चलने वाला। आवासीय मकानों और फ्लैटों की बिक्री जहां ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य 75 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है, पंजीकरण शुल्क की प्रचलित दरों में 2% की छूट दी गई है।
75 लाख या 75 लाख से कम के जो आवासीय मकान और फ्लैट हैं उसमें 2% उसके रजिस्ट्रेशन फीस में, पंजीकरण शुल्क में क्या दिया गया है, छूट किया गया है। और वर्तमान में जो छूट की अवधि है उसको 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो छोटे भूखंड खरीदने वालों को भी यहाँ पर जो है फायदा देने का सरकार ने प्रयास किया है। अब एक इसी से संबंधित है एक ई मानक पोर्टल, यहीं से देखेंगे औद्योगिक नीति से ही संबंध रखता है। तो राज्य के लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादों के शासकीय खरीदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेम GEM जेम पोर्टल, ये देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के स्थान पर राज्य ने स्वयं के विपणन ई मानक, स्वयं के विपणन क्या किया गया है, ये जेम जो है ये क्या है, पहले से एग्जिस्टिंग है, बट अब छत्तीसगढ़ ने अपना एक मानक पोर्टल बनाया है ceps.cg.gov.in और इसे 1 अक्टूबर 2019 से क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया है। और 2019 मतलब पिछले वर्ष की ओर से, और इसके जो 70 कैटेगरी बनाई गई उसके अंदर 50 सामग्रियों को खरीदने हेतु उपलब्ध कराया गया और इसको आगे जो है 148 वस्तुओं की जो दर है उसकी जो कार्रवाई है उसको आगे किया जा रहा है, प्रक्रियाधीन है, ये धीरे धीरे अपडेट करेंगे। बट ई मानक पोर्टल क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने छत्तीसगढ़ का क्या है, एक्सक्लूसिव जो जेम पोर्टल था वो अब छत्तीसगढ़ के लिए केवल किया गया है, मतलब हमारा इंडिजीनियस हो गया, ये छत्तीसगढ़ के लिए हो गया केवल। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो थी वो मैंने आपसे डिस्कस करी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को आपको क्या करना है, थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, 1 से 2 बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी जा करके आपको पॉलिसीज याद होंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक लाल सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहाँ पर आप जरूर क्लिक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।